हमारा एक पड़ोसी देश है जो आज दुनिया में दो चीज़ों के लिए मशहूर है। एक है कोरोना वायरस फैलाने के लिए, जिससे आज भी दुनिया परेशान है, और दूसरा है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि ये देश कोई और नहीं बल्कि चीन है, जिस पर पूरी दुनिया आज विश्वास नहीं कर सकती है। लेकिन हमारे देश के कुछ नेता इसी चीन के प्रोपेगेंडा पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं और इसे आगे भी बढ़ाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इन्हीं में से एक हैं। ये पूरा विवाद दरअसल एक वीडियो से शुरू हुआ था, जिसमें चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान किसी पहाड़ी इलाके में अपने देश का झंडा फहरा रहे हैं और चीन का राष्ट्रगान भी गा रहे हैं। ये वीडियो चीन के सरकारी मीडिया द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था और ये दावा किया गया था कि चीन की सेना ने ये झंडा गलवान घाटी में नए साल के मौके पर फहराया है। गलवान घाटी लद्दाख का वही इलाका है जहां 15 जून 2020 को भारतीय सेना और चीन के बीच एक खूनी झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन के कम से कम 50 जवान मारे गए थे। अब इसी चीनी प्रोपेगेंडा वीडियो को राहुल गांधी जी ने शेयर किया था और सरकार से जवाब मांगना उन्होंने शुरू कर दिया था और कहा था कि चीन ने गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। चीन के दुष्प्रचार का भारत की सेना ने करारा जवाब देते हुए नए साल के मौके पर गलवान घाटी में भारतीय तिरंगे को लहराया। समाचार एजेंसी एएनआई ने सैन्य अधिकारी के हवाले से 2 तस्वीरों को जारी किया है। इन तस्वीरों में सेना के 30 जवान तिरंगे के साथ नजर आ रहे हैं। जवान हथियार लिए हुए हैं। एक तिरंगा भारतीय चौकी पर लहरा रहा है और दूसरा तिरंगा जवानों के हाथों में है। ये वही गलवान घाटी की तस्वीरें हैं जिसे चीन कह रहा था कि उसने अपने कब्जे में ले लिया है और हमारे देश के नेता इसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि हमारे देश के कुछ नेता किस पर विश्वास करते हैं, भारत की सेना पर या फिर चीन के द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडा पर। आपसे भी हमारा यही सवाल है। आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आकर आपकी राय हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने कोविड-19 वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो हर बार की तरह हम आपसे अपील करेंगे कि कृपा करके वैक्सीन की डोज लें, क्योंकि सरकार ने घोषणा की है कि हमारे देश में कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भी दस्तक दे दी है और आए दिन जो इसके मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में आवश्यकता है कि आप वैक्सीन की डोज लें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का जहां तक पालन हो सके वहां तक पालन करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.